जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस विषय में मैं बात सिर्फ अपने ही वर्ग के, अपने ही समाज के लोगों के बारे में बात करूंगा। हमारे समाज में जो एसटी और एससी है, इनकी बढ़ते हुए शिक्षा, बढ़ते हुए व्यवसाय, बढ़ते हुए रोजगार के अवसर को मैं देख करके बहुत ही खुश हूँ और मैं भगवान से, ईश्वर से, बाबा साहब से दुआ करता हूँ कि हमारे देश के वर्ग को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाइए। लेकिन कुछ दुख और कुछ मनसा मेरे मन में आज भी चल रही है कि हमारे वर्ग के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज का मतलब ये है कि एसटी एससी का जो वर्ग और समाज है, जिसे अलग नज़र से देखा जाता है, वह समाज एक बहुत ही गलत स्थान पर, गलत व्यवहार पर और गलत दिशा पर जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे देश में एक तरफ युवा स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हिम्मत और साहस से वह जॉब, नौकरी जैसे अनेक पदों पर बैठ रहे हैं, उसी प्रकार से एक ऐसा वर्ग भी हमारे पास है, हमारे समाज में है, जो हमारे समाज को ही गंदा कर रहा है, हमारी जाति को गंदा कर रहा है। तो उस समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार की रक्षा करना सीखो। जब तुम अपने परिवार की रक्षा करोगे तो समाज में तुम्हारा नाम होगा। अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचो, अपने परिवार को ऊंचे स्थान पर ले जाने की बातें सोचो। आप यह सोचो कि हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चों की संतान है, वह भूखा ना मरे, वह वही स्थान ना देखे जो स्थान आप पहले देख चुके हैं। वो मटकी, वो झाड़ू, ऐसा समय मत आने दीजिए। आप एक दारू के लिए अपने समाज को बेच देते हैं। आप एक, क्या मैं बोलूं, आप मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे दुख होता है कि मतलब मेरे समाज को एक व्यक्ति, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती जी, उससे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और आप इस समाज में 10 रुपये, 20 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, एक बोतल शराब के लिए आप अपने ही समाज को गंदा कर रहे हैं। दूसरों के पैर को छू करके, दूसरों के पैर के पानी को पी करके आप उनकी गुणगान करते हैं। आप अपने स्तर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जबकि इस देश में अब समानता की नज़र से सबको देखा जाना चाहिए और ऐसा होने भी लगा है ना। तो आप ऐसा कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप किसी व्यक्ति के सामने मत झुकिए। आप किसी शराब की बोतल को देख करके अपने 1-2 घंटे की खुशी के लिए अपने परिवार को मत बेचिए, है ना। ऐसा करने से हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। हमारे परिवार में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बोतल शराब के लिए अपने बच्चों की शिक्षा को छोड़ करके, अपने बच्चों के भविष्य को, उनके सपनों को त्याग करके उन्हें घर में रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें शिक्षा से दूर वंचित करके उन्हें काम में भेजते हैं कि जाओ कुछ पैसे कमाओ। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमारा समाज नहीं बढ़ने वाला है ना। इसलिए आप शिक्षा के मार्ग पे चलाइए। बाबा साहब को आप मानते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के मार्ग में नहीं चलते हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से हमारे बाबा साहब की आत्मा को ठेस पहुँचेगी, है ना। आप एक बोतल शराब के लिए अपने बच्चों का, अपने परिवार को, अपने सम्मान को बेच देते हो भाई, हैं। हमारे वर्ग के लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जो योद्धा लड़ रहे हैं और जो योद्धा लड़ चुके हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी, है ना। आप झुकना बंद कर दीजिए। आपके पास ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास खेत है, खलिहान है। आप कम से कम खेती में अपना परिवार चलाइए, लेकिन किसी के सामने झुकना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए और सही रास्ता दिखाइए। बस यही मेरा आग्रह है, मेरे समाज से, किसी और समाज से नहीं। मैं दुखी हूँ, मैं हर दिन देखता हूँ, क्योंकि मेरा सामाजिक कार्य है और मैं देखता हूँ कि मेरे ही समाज के लोग गलत धारणा और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं अपने समाज के साथ ही और अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ। ऐसा मत कीजिए, आपसे आग्रह है दिल से। इसी के साथ मैं समाप्ति करना चाहता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय संविधान।